अच्छा, हम्म। एसक्यूई जो है, इट इज comprised of two exams, ठीक FLK है। 1 and FLK 2। ठीक है। ठीक है। FLK 1 में आपके सब्जेक्ट्स जो हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। ठीक है। छह दैट इज सब्जेक्ट्स हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हम्म। दिस लॉ एंड प्रैक्टिस। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, एथिक्स है, हम्म। लीगल सर्विसेज है, एंड टॉर्ट लॉ है। ठीक है। ठीक है। FLK 2 में आपके अगेन ये सब्जेक्ट्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। ठीक है। उसमें ठीक है। क्रिमिनल लॉ है, एथिक्स है अगेन, लैंड लॉ है, लीगल सर्विसेज कंप्लीट बुक है, प्रॉपर्टी प्रैक्टिस है, हम्म। ट्रस्ट है, एंड विल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब इनमें से मैंने जो अपनी LLB में पढ़ा है, वो मोस्टली सब कुछ वही है जो इनकी की कंपोनेंट्स है ना, जिस तरह लैंड लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हम्म। लॉ, टॉर्ट लॉ, हम्म। विल्स एंड नहीं सॉरी ट्रस्ट मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये सारे जो है वो आपके LLB के ही सब्जेक्ट और ठीक है। कॉन्सेप्ट्स LLB के ही हैं। हाउएवर बाकी हम्म। जो इसकी जो जो बकाया चीजें हैं सब्जेक्ट की, वो प्रैक्टिस हम्म। पर भी है। तो सही मोस्ट है। ऑफ द थिंग्स वो आप प्रैक्टिस में देख रहे होंगे कि ये प्रैक्टिस गाइड की बात कर रहे होंगे। हम्म। तो हमें उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना। अब इसमें हम अगर FLK 1 में जाएं, तो पहले मैं कहूँगा कि पहले हम अ, अपना जो LLB के सब्जेक्ट्स हैं वो रिवाइज कर लें, हम्म। क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो उसको रीविजिट करने में कोई हमें मसला नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। पर मेरा एलएलबी तो पाकिस्तानी है। हाँ, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है आपका पाकिस्तान का, वो हम्म। सेम ही प्रिंसिपल्स पर काम करता है जो यहाँ के UK के वो है। सही है। इस तरह मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो ये अगर स्टडी नोट्स हैं, ये मेरे LLB के स्टडी नोट्स हैं, हम्म। जो मैंने एक मैडम है, ये इनकी जोहा सिरहंदी है। ठीक है। इसके हमने नोट्स इस्तेमाल किए थे। अब अगर आप देखें, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हम्म। दे वर्क इन द सेम प्रिंसिपल पूरी समझ तरह। गई। ठीक है। हम्म। लॉज एंड केस लॉज शायद डिफरेंट हो, लेकिन हम्म। प्रिंसिपल सेम है कि फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, इंटेंशन क्या होती है, हम्म। जो जो उसके की वो हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या होते हैं, कंडीशंस हम्म। क्या होती हैं, मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो सारी हम्म। चीजें, प्रिंसिपल सेम है। केस लॉज डिफरेंट हो सकते हैं, लॉ जो गवर्न कर रहा है वो, उसकी वर्डिंग शायद डिफरेंट हो, इंटेंशन सही है। सेम। यानी कि आप फ्रस्ट्रेशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्रस्ट्रेट हो गया है, आप कॉन्ट्रैक्ट की बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन को प्रूव कर रहे हैं, तो हम्म। आप उस पे कभी भी, ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में, ना UK में, आप कभी भी उस पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स का लॉ नहीं लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। दैट इज बेसिकली कोर लीगल प्रिंसिपल्स आपकी एक ही है। हम्म। हाँ, सेक्शन अलग हो सकता है, उसका हम्म। केस अलग हो सकता है, बट दी प्रिंसिपल इज द सेम। सही है। ठीक है। तो अब अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करते हैं, डू यू थिंक यहाँ से शुरू करना सही है? अच्छा बताओ कितने हैं। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट ही सही है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो कि कॉमन है। टॉर्ट भी पढ़ा तो था, आई डोंट नो टॉर्ट में क्या क्या डिफरेंट है। वो ये टॉर्शियस लाइबिलिटी है, एक हम्म। नंबर वन। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से ही शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट से फाइन। शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स गो थ्रू सम बेसिक प्रिंसिपल्स। How are contracts formed? A difference of between invitation to treat and offers, वो क्या होते हैं? What do you think an invitation to treat is, and what do you think is an offer? Invitation is just like, they want to do it, whether they will do it or not.
that could be an invitation to trade. ठीक है, offer is like they are offering that I want to do this, no now. This is what एक I think. है जो स्पेसिफिक टर्म्स पे है, दूसरी स्पेसिफिक कोई टर्म्स नहीं है, सही है। बेसिकली वेरी ओपन एंडेड एक मामला हम्म। है, या एक ओपन एंडेड अरेंजमेंट है, तो दैट ओके। वुड बी एन इनविटेशन टू ट्रेड. ऑफर इज बेसिकली समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू यू और अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक ठीक है. है, आईफोन देना है, तुमसे खरीदना है, ठीक है। हाँ, ठीक है. उसके बाद आ हम्म। जाता है एक्सेप्टेंस आ जाती है. ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन आ जाती है. नाउ व्हाट इज बिल्कुल। एक्सेप्टेंस? हाउ वुड यू, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेप्टेंस? यही कि आपने अपने सेन एक्सेप्ट आपने किसी कोर्जन में नहीं किया हो, जो जो चीजें हैं, ठीक है, अंडर प्रेशर नहीं किया हो, अपने विलफुल, अपन विलिंगफुली आप अपने जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हो दी, एंड अगेन आप एक्सेप्ट जो कर रहे हो आपकी लीगल कैपेसिटी वो होनी चाहिए, माइनर नहीं हो आप, ठीक है, इस तरह से एक्सेप्टेंस हो जाएगी। Is silence a proper form of acceptance? यस इट कैन बी। हाँ, कैन भी, हो सकती है. ठीक है. हम्म। साइलेंस या बिजनेस अरेंजमेंट. ठीक है. बिल्कुल, अगर आपने वो ये होता था ना, क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा, कि इफ यू हैव स्टार्टेड समथिंग, तो वो भी तो आपकी एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो इंटेंशन दिखा जाती है। रही है बेसिकली टू कैरी आउट दैट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड टू बी बाउंड बिल्कुल। बाय दैट हम्म। कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो हम्म। आई मीन एक्सेप्टेंस हो गई. उसके बाद कंसिडरेशन. व्हाट डू यू नो अबाउट कंसिडरेशन? व्हाट इज इट? Obviously, it should be backed by like some consideration in form of money. It should be a या consideration. इन फॉर्म ऑफ एन ऑब्लिगेशन, या हम्म। an intention to carry out that obligation is बिल्कुल। consideration as well. यानी कि सर्विस ओवर सर्विस अगर मिल रही है. ठीक है. आप एक सर्विस कर रहे हैं, दूसरा बंदा आपके लिए एक सर्विस कर रहा है. ठीक लग थोड़ा है. समझाओ उसको मुझे ज्यादा। अगर एक अकाउंटेंसी फर्म है, ठीक है, हम्म। और एक लीगल फर्म है, हम्म। वो कहती है कि यार हम आपके जो लीगल मामलात है वो हम आपके लिए संभालेंगे सही है। अंडर रिटेनर. आप इंटर्न हमारे लिए जो है हमारी अकाउंटेंसी जितनी भी है हम्म। वो आप संभालें. सही है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स. ठीक है. मनीज एक्सचेंज नहीं हो रहे, हम्म। डिपॉजिट्स एक्सचेंज नहीं हो रहे, फी नहीं एक्सचेंज हो रही, लेकिन ठीक है। सर्विस ओवर सर्विस मिल रही है. ठीक है, समझ ठीक है. गई। आई गेट इसी इट। तरह ट्रेड में होता है. हाँ एग्जैक्टली, पहले बार्टर सिस्टम जैसे होता था, कैन वी से दैट? कौन सा सिस्टम? पहले पहले बार्टर सिस्टम होता था ना, कि आप एक चीज से एक्सचेंज कर रहे हो दूसरी हाँ, चीज। हाँ, बेसिकली यस. सर्विस हम्म। ओवर सर्विस, कमोडिटी ओवर कमोडिटी. ठीक है. सही है। अगर हम इसको बिल्कुल ही ऐसे सेंस में ले जाएं, बिल्कुल लिटरल सेंस में ले लें, तो सर्विस फॉर ए फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल प्रॉफिट या गेन, हम्म। और या जो एक एक कमोडिटी फॉर ए फाइनेंशियल गेन. ठीक है. तो ठीक है। वो हम कर सकते हैं. दैट इज कंसिडरेशन. अब कंसिडरेशन, अच्छा, कंसिडरेशन में एक चीज है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि कंसिडरेशन इज नॉट द फुल अंडरटेकिंग ऑफ द इंटायर ऑब्लिगेशन. कि आपकी एक ऑब्लिगेशन है कि यार मैं आपके लिए मैंने एक सर्विस प्रोवाइड की, मैंने आपको लीगल हम्म। सर्विस दी हम्म। है, आपने मुझे कंसिडरेशन जो दी है वो मेरी इनिशियल फी है. हम्म। अगर आपने मुझे पूरी फी दे दी, इट कैन नॉट हम्म। बी इट कैन नॉट बी कंसिडरेशन. ठीक है. इट कैन क्यों? बी कंसिडरेशन, हम्म। इट कैन बी, बट इट विल बी फुल कंसिडरेशन. आई गेट इट। इसका पार्शियल मतलब और फुल का वो आ जाएगा। पार्ट कंसिडरेशन एंड फुल कंसिडरेशन. बिल्कुल। क्योंकि पार्ट कंसिडरेशन का एक और पूरा मसला प्रॉमिसरी एस्टॉपल वाला मामला आता है. हम्म। पार्ट कंसिडरेशन एंड फुल कंसिडरेशन. सही। अब पार्ट कंसिडरेशन क्या है? कि मैंने आपको एक सर्विस दी, आपने मुझे पार्ट पेमेंट की ऑफ हम्म। दैट सर्विस. ठीक है. हम्म। या हम्म। फुल कंसिडरेशन क्या होगी? मैंने आपको एक सर्विस दी, आपने मुझे उससे मेरी फी पे कर दी. हम्म। दैट इज. ठीक है. सही है। अब intention to create legal relationships. Now, I mean, obviously, if I intend to create a legal relationship, I would obviously want to get into a contract. I would बिल्कुल। obviously uh, be bound by an obligation. ठीक है. हम्म। Uh, and I would obviously be bound by enforcement of that obligation. बिल्कुल। अगर मैं इन तीनों में से एक चीज भी नहीं कर रहा, तो आई डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स विद यू. हम्म। जैसे कि
अगर आपका एक फ्रेंड जो है वो आपको कहता है कि भाई मैं आपको कल 4 बजे उठाऊंगा, हम दोनों साथ ऑफिस जाएंगे, सही है। has he created an intent, has he intended to create a legal relationship with you? नो। नो, बिकॉज इट इज अ फ्रेंड, इट इज अ फ्रेंड बिल्कुल। जिसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। इंटेंशन में फिर पार्टीज को भी देखा जाएगा कि पार्टी हम्म। बेसिकली हु इज टॉकिंग। ठीक बिल्कुल। है, इफ इट इज अ फ्रेंड और अ फैमिली, हम्म। तो कोर्ट कहती है कि नहीं, हम्म। फैमिली में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते बिल्कुल। until and unless there is an exchange of some sort of monies, या there is a binding contract, हम्म। जैसे होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑन अ ट्रस्ट। ठीक है, सही है। husband and हम्म। wife, they hold property on a बिल्कुल। trust. It is a binding agreement. आई गेट इट। हम्म। None of them can breach that agreement. The third party, which is the land registry, they cannot breach that agreement. वो उन दोनों को as same उसमें नहीं लेगी, joint बिल्कुल। tenancy नहीं होगी इनकी। हम्म। ठीक है, सही है। अब तो ये हो गया। नाउ अब उसी में एक प्रिंसिपल आ जाए, सर्टेनिटी एंड कंप्लीटनेस। कोर्ट्स कहती है कि यार आपकी जो फैमिली रिलेशनशिप है उसमें सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है हम्म। ना, देयर इज नो सर्टेनिटी। सो हम्म। आई मीन, क्योंकि वो बात कभी भी बदल सकती है। लोग कह सकते हैं कि वी आई मीन इट वाज ओवर सम ड्रिंक्स, या इट वाज ओवर सम फूड एंड वी वर जस्ट सही। जोकिंग अराउंड। हम्म। इनकम्प्लीटनेस इसलिए नहीं होती कि डू दे कैरी आउट दैट ऑब्लिगेशन। मे नॉट। हम्म। ठीक है, कंप्लीट होता है कि नहीं वो ट्रांजैक्शन, सही है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम्म। एंड उसके बाद फॉर्म आ जाता है। वो फॉर्म फॉर्म बदलाते लाइक द हैं। होल कॉन्ट्रैक्ट। यस, नहीं फॉर्म मैं देख लेता हूँ ये फॉर्म है क्या बस। लेट्स सी व्हाट फॉर्म इज। ये तुम्हारे एलएलबी के नोट्स हैं। हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर योर स्टोरी कि मैंने मुझे अडॉप्ट किया हुआ था और मुझे पाल 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 भर के जो है ना बड़ा किया और फिर मुझे बाहर भेज दिया। हाँ, मुझे पागल बना रहे थे ना तुम। वेरी बात। ऐसी स्टोरी जो है ना ये बहुत ऊपर बड़ी। गया आई थिंक फॉर्म। फॉर्म, ये तो नीचे नीचे इंटेंशन हो नीचे। गया। हाँ, हियर हियर रिक्वायरमेंट्स हियर। ऑफ फॉर्म। यूनिलैटरल gratuitous promises contained in deed are enforceable irrespective of consideration. A deed is a document which bears the word deed, is signed by the maker of the deed, and is attested by at least one witness, and is delivered. Some conduct that shows that the person executing the deed intends to be bound by it. हम्म। ठीक है, certain contracts as those pertaining to the sale or other disposition of an हम्म। interest in land must be made in writing. वही ना, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑफर एक्सेप्टेंस हाँ, विटनेसेस जो पूरा करता है, दैट इज द फॉर्म that ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। basically is a form। ठीक है, हम्म। फॉर्म का मतलब यानी कि एक एक डॉक्यूमेंट है, एक सही बाइंडिंग है। डॉक्यूमेंट है जो आपको बाउंड करता है बाउंड करता है। इन लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक हम्म। है, दैट्स फाइन। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है भाई कि व्हाट इज द व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हम्म। अब अगेन इट इज ए पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें फॉलोइंग चीजें होती हैं: टर्म्स एंड रिप्रेजेंटेशंस, पेरोल एविडेंस रूल। अब इस पेरोल एविडेंस रूल को हम देखेंगे एक बार कि ठीक है। पेरोल एविडेंस हम्म। रूल होता क्या है। सही ठीक है। है, उसके बाद कंडीशंस, वारंटीज एंड इननॉमिनेट टर्म्स। इन नॉमिनेटर क्या है? हाँ, ये देखेंगे अभी हम सही थोड़ी है। सी, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। इन नॉमिनेट टर्म्स, ठीक है। ठीक है। एक्सक्लूसिव क्लॉजेस, उसके बाद जो है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट, यूसीटीए 1979 एंड यूटीसीसीआर, अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस, पता नहीं क्या था, सही है। 1999। ये दो स्टैट्यूट्स हैं जो हम्म। रेलेवेंट हैं हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के, सही है। जो जो वो है। ठीक है, अब लेट्स गो टू पेज 6। पेज 6 पे जाते हैं। अच्छा जी, मैंने बोला आज तो पढ़ना है। दुनिया इधर की उधर हो, आज पढ़ना है। आज पढ़ना जरूरी है हम्म। क्योंकि जो है ना काफी डिच करा ली है आपने। ओके। वेरी सैड। अच्छा, नाइस। अच्छा जी, अब a term is a word or phrase that is part of the contract. Terms define the obligations undertaking of a party. ये तो सबको पता है, that is basic standard हम्म। principles। अच्छा जी, अब ये केसेस हैं कुछ जो हमें बताती हैं
कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टेटमेंट, नीड ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल क्या है, टाइमिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन ए रिटन फॉर्म। और ये हम्म। सारी, ये मेरे ख्याल से 5 चीजें जो इन केसेस में डिफाइंड, वो सी मुझे इन एक बात केसेस। बताओ। हम्म। ये जो लिखा हुआ है कि फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इन डिटरमिनिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंटेंशन, जो कि आप हाँ, इस इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे बस हम यहाँ पे ऐसे कोट कर देते हैं कि भाई ये कोर्स है और इस केस के अंदर इस पर बताया हुआ हमें इम्पोर्टेंस ऑफ दी स्टेटमेंट, या डू इसमें वी हैव टू दो फर्दर लेवल्स होते हैं। इलैबोरेट? हाँ, इसमें 2 लेवल्स होते हैं। एक, आप केस बता दें। दूसरा, हम्म। थोड़ा ऊपर का लेवल ये होता है कि आप जज की वो एग्जैक्ट या उसकी जो क्रक्स है, जो उसने बोला है, जो हम्म। डाइसेंडिंग जो उसने जजमेंट दी है ना, उस पे जो हम्म। बात की है उसने, जो एक्शनेबल है या हम्म। फंक्शनिंग बात है उसने की है, हम्म। वो आप कोट कर लें। वर्ड टू वर्ड ना कोट सही। करें, लेकिन वो फ्रेज कोट कर लें कि उन्होंने क्या कहा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम्म। जिस तरह लॉर्ड, वो है, क्या नाम है उसका, बड़ा यार मशहूर आदमी है वो, लॉर्ड डेनिंग के अभी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप हम्म। याद कर लें। वो उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि जी कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म है वो, हम्म। या आप अगर एक्सक्लूजन क्लॉज जो है वो अगर हम्म। आप रेड में नहीं देते एंड इन अंडर हम्म। बोल्ड राइटिंग में नहीं देते, सो इट कैन बी सेड या इट कैन बी आर्ग्यूड के दोज आर नॉट एक्सक्लूजन क्लॉजेस देन, यानी कि यू डिड समझ गई। नॉट इंटेंड द अदर पार्टी टू बी अवेयर ऑफ, हम्म। ठीक है, एक्सक्लूजन समझ क्लॉज गई। के लिहाज से कि झूठा एक्सक्लूड। झूठा आप छुपा के कर रहे हो कुछ हाँ, ऐसा। कुछ छुपा के, जिस तरह आपके एक्सक्लूजन क्लॉजेस बहुत ज्यादा, वो उन्होंने छोटी छोटी राइटिंग में लिखा होता है कि जी टर्म्स एंड कंडीशंस में अप्लाई और हाँ, दिस दैट, समझ दे गई। आर ट्राइंग टू एक्सक्लूड लाइबिलिटी। तो वो हम्म। किसकी, मेरे ख्याल से लॉर्ड डाइसन की जजमेंट थी या लॉर्ड डेनिंग की जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आप बोल्ड रेड कलर में करके और बड़ा फॉन्ट करके, जब तक उनकी अटेंशन उस पर ना जाए, तब तक आप अपनी लाइबिलिटी नहीं एक्सक्लूड कर सकते, ठीक है, एंड ठीक इट है। कैन बी आर्ग्यूड अदरवाइज, हम्म। ठीक है। तो इसी तरह आई मीन ऑब्वियसली जो वो है जजमेंट्स हैं उसमें एक तो ये है मामला कि जी आप केस सिर्फ रेफर कर लें या जो सेक्शन लिख लें। एक और हम्म। ऊपर वाला मामला ये है कि आप सेक्शन के कुछ हिस्सा लिख लें समझ जो गई, जो रिलेवेंट है या इम्पोर्टेंट जो है वो आप आपको याद बता दो। है। हाँ, वो जो आपको याद है, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, parole evidence rule. What is parole evidence rule? Parole evidence rule is that where the contract is embodied in a written document, extrinsic evidence is not generally admissible to vary, contradict, or interpret the document. The document is the sole repository of the terms of the contract. क्या मतलब हुआ भाई? कोई रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, सही है, बट ये एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एविडेंस क्या होता है? मतलब Extrinsic, एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और मैं बताती हूँ, और उसको जो है आप वेरी नहीं करोगे, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करोगे, सो दैट इज समथिंग, दैट इज पेरोल एविडेंस रूल। नहीं, सोचो, जरा पढ़ो, ये सामने लिखा हुआ The payroll evidence is that where the contract is embodied in a written document, एक written है। बस यहाँ document पे है। रुक जाओ एक सेकंड। हम्म। embodied in a written contract, in a written document, मतलब जो आपको, वो शायद आपने ये पढ़ा हो कॉन्ट्रैक्ट्स में कि इससे प्रीवियस जितनी भी हमारी कोई एग्रीमेंट्स हुई हैं वो लायबल नहीं है टू बी इन्फोर्स्ड, वो एंड तो। दिस कॉन्ट्रैक्ट होल्ड्स द इंटायरिटी, दिस डॉक्यूमेंट होल्ड्स द हम्म। इंटायरिटी ऑफ हम्म। द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हम्म। तो हम्म। वो नंबर वन इज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज एम्बॉडीड, यानी कि हम्म। उसकी पूरी जो उसकी इंटायरिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा समझ का गई। पूरा है, वो इन ए रिटन डॉक्यूमेंट होता है। मेरे और हम्म। आपके जो लफ्जी कार्रवाई होती है वो दे, बिल्कुल। इट होल्ड्स नो मीनिंग टू ओरल अस। सुपरसीड्स रिटन डॉक्यूमेंट, राइट? हाँ, नहीं, रिटन सुपरसीड्स ओरल डॉक्यूमेंट। हाँ, हाँ, या। ठीक है, रिटन अगर एक बार हो गया, उसके बाद जो आपकी प्रीवियस एग्रीमेंट से देर नल एंड वॉइड, वो नलिटी में बिल्कुल। चले जाते हैं। बिल्कुल। एक्सट्रिंसिक यानी कि आउटसाइड एविडेंस इज हम्म। नॉट जनरली एडमिसिबल टू वेरी, यानी कि उसको वेरी समझ करना, गई। ना वो कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा और ना ही वो ना ही इंटरप्रेट कर वो सकता है, इंटरप्रेट बिकॉज करेगा। इट इज एम्बेडेड इन नाउ दिस होल डॉक्यूमेंट विल बी टेकिंग इन इट्स इंटायरिटी। हाँ, समझ ठीक है। गई। तो ये है आगे। पेरोल एविडेंस रूल,
हम्म। अच्छा, सही है। entire agreement clauses are often used to, in effect, codify this rule. There are many exceptions to this rule. अब exceptions भी उसकी हैं क्योंकि इसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं. Partially written agreements, ठीक है. हम्म। अ, आधे लिखे में, आधे में आधे टर्म्स हैं, आधे नहीं है, हाँ, तो दिस इज द partially. एक्सेप्शन। अब जिस तरह आपकी कोई सर्विस एग्रीमेंट है, बहुत सी हम्म। कंपनीज इस तरह होती हैं जो 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 ऑब्लिगेशंस पर ज्यादा बिलीव करती है कि जी हमारी ऑब्लिगेशंस ये हैं, लेकिन रिटर्न हम्म। चलो, आई मीन उसका जो खमियाजा है, उसकी जो हम्म। बेसिकली फाउंडेशन है वो ये है, हम्म। ठीक है ना. उसके फाउंडेशन ये है, बाकी जितना आप बिल्ड करते जाएं, ठीक है. हम्म। सो एट दैट पॉइंट जब वो बिल्ड कर रहे होते हैं, एट सम पॉइंट दे फॉरगेट कि जी हमारे फाउंडेशंस ये थे, हम ओवर एंड बियॉन्ड एक्ट कर रहे हैं, हम्म। ठीक है. पार्शियली रिटन एग्रीमेंट्स का ये मसला होता है. फिर हम्म। उसके बाद ऑपरेटिंग स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब हम्म। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका ऑपरेटिंग जो स्टेटस है, दैट इज एप्लीकेबल इन वन jurisdiction. इन हम्म। अनदर jurisdiction इन द सेम कंट्री वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, समझ गई। ठीक है. ऑपरेटिंग स्टेटस क्यों कह रहे हैं इसे? ऑपरेट, अच्छा सही है, जहां पे वो ऑपरेट हो रहा है। हाँ, ठीक है. ठीक है। अब उसके बाद हम्म। रेक्टिफिकेशन है, इम्प्लाइड सही टर्म्स है। है. अब इम्प्लाइड टर्म्स अगेन कि हम्म। जी मैं अब हर चीज आप वर्ड टू वर्ड नहीं फॉलो कर सकते. आपको मैंने कहा कि जी हम्म। आप 8 बजे आए, ठीक है ना, आप आठ हम्म। बजे ऑफिस में होने चाहिए. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूल है कि जी आप वो, बल्कि टर्म है कि आप 8 बजे आएंगे. आप हम्म। कल आते हैं, ड्यू टू अ फैमिली इमरजेंसी, आप 8:30 पे आ जाते हैं और आप ओवर टाइम कर लेते हैं उस दिन. डिड यू ब्रीच हम्म। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? नो, यू डिड नॉट, हम्म। ठीक है. हम्म। अब उसमें ठीक है। इम्प्लाइड टर्म ये हुई कि जी आपने उसका एडिशनल काम कर लिया, बिकॉज देयर वाज एन इम्प्लाइड नहीं, इम्प्लाइड एक टर्म ये नहीं हुई कि उसने काम किया तो दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, यही इम्प्लाइड टर्म है ना, कि ब्रीच हाँ। नहीं हुआ क्योंकि द हम्म। अदर पर्सन एक्सेप्टेड. क्या? सही हाँ, है। ठीक है. उसके बाद एविडेंस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, हम्म। ठीक है. अब ये क्या है भाई? कैपेसिटी ना, मतलब एक बंदा जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है और एक ऑफर कर रहा है, तो हाँ, एविडेंस उन्होंने कर दिया। कैपेसिटी, अच्छा रुक जाओ। क्या हुआ? इज दैट लाइक कि पार्टीज के पास कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है, जिसके थ्रू वो एंटर होते थे, तो दिस इज एन एक्सेप्शन। नहीं, कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा कि जी मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं इतने ट्रक्स लोड करके आपके पास लाऊंगा एंड इम्पोर्ट, आपको इम्पोर्टेड गुड्स आपको दूंगा. सही है। इन रियलिटी उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, समझ गई। ठीक है. हम्म। जब ऑपरेशन पे आया मामला, हम्म। ऑपरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स पे आई बात, तब उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी. तो सही है। इंटायरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा जाएगा फिर उसके बाद हम्म। ऑब्लिगेशन देखा जाएगा कि यार चलो इसका कोई वे अराउंड हो सकता है कि नहीं, सही। ठीक है. हम्म। एड्स टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है. उस एड्स टू कंस्ट्रक्शन पता नहीं अभी क्या है, लेकिन ये देखेंगे क्या है आगे जाके. प्रूविंग कस्टम. मतलब प्रूविंग कस्टम बेसिकली अभी केस देख लेते हैं कि प्रूविंग कस्टम है क्या. Acha, Houghton was the tenant farmer of the land owned by Warren. Warren gave Houghton notice to quit and insisted he continue to cultivate the land throughout the notice period. Houghton continued to farm the land during the last year of the tenancy, uh, expending his own labor and purchasing seed and manure for use of the land. On quitting the farm, sought a reasonable payment for the labor and expenditure bestowed on the farm. In return, Warren refused to pay. ठीक है. Issues हम्म। decision. Houghton was successful in his claim. The custom was by implication imported into the lease. Where a commercial contract is silent, extrinsic evidence of customary practice and usage is admissible सही है। and can be incorporated within the agreement. तो customs basically यानी कि आपका एक custom है, आप एक हम्म। काम करते रहे, business का एक custom रह चुका है, और हम्म। सिमिलर बिजनेस का वो कस्टम्स, सिमिलर बिजनेस मॉडल्स देखते हैं,
टू a certain custom, कि आपका कस्टम क्या था, ठीक है। सही। क्या आई मीन आप इस तरह काम कर सकते थे, लीज में क्या हम्म। बात हुई थी, लीज में इम्प्लाइड टर्म क्या था, ठीक है। सही। वो सारी चीजें वो बिजनेस के लिहाज से देखेंगे और ठीक उसके है। बाद वो उस पर वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कोलैटरल तो वो होते हैं जब आपको कोई सिक्योरिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कि फॉर एग्जांपल आप कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि आप मॉर्गेज कर दी, यही होता है हाँ कोलैटरल। हाँ। कोलैटरल इज बेसिकली यानी कि कहीं पे आप जो है ना कोई ऐसी चीज रख रहे हो जो जो एक सिक्योरिटी है, वही तुम्हारी वाली बात कि वो हम्म। सिक्योरिटी है, ठीक है। हम्म। आई मीन collateral contracts would be the best example is basically a mortgage या finance हम्म। या charge on the property which is a बिल्कुल। collateral contract, कि हम्म। आप उस प्रॉपर्टी को without the consent of the lender बेच नहीं सकते, या बिल्कुल। विदाउट रिडीमिंग दैट लोन उसको बेच नहीं सकते, हम्म। ठीक है। तो दैट इज मे बी ए कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बिल्कुल। तो ये हो गए। अब रूल्स रिगार्डिंग इम्प्लाइड टर्म्स हो गए by statute section 1215 of the Sales of Goods Act 1979, ठीक है। terms may be applied into a contract under section 12 and 15 of the Sales of Goods Act by ठीक है। custom Houghton versus वही जो अभी Baldwin। पढ़ा हमने। हाँ, ये भी हमने जो केस पढ़ा। by बाय common law, कॉमन। हम्म। terms implied in fact, business efficacy test। अब business efficacy test ये होता है कि भाई आपके बिजनेस में इस तरह के नेचर ऑफ बिजनेस में क्या होता रहा है, ठीक है। तो उसमें वो कहते हैं कि यार हम इस बिजनेस मॉडल को भी देखेंगे और पिछले जो प्रीवियस बिजनेस मॉडल्स हैं या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स हैं उनको देखेंगे, उनमें कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो सही देखेंगे। है। और उस पे अब आपकी जो है वो एप्लीकेबिलिटी या उसमें हम देखेंगे कि आपकी वो क्या है, एक्शन कैसे हम ले सकते ये भी ऑलरेडी लाइक इट इज आल्सो लाइक अ कस्टम, नहीं? हैं। हाँ, सही। कस्टम नहीं, प्रेसिडेंस। हाँ, प्रेसिडेंस में, प्रेसिडेंट। सही। प्रेसिडेंस में उसे कहूंगा कि एक प्रेसिडेंट डॉक्यूमेंट देखते हैं वो कि जी आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसी हम्म। नेचर में बाकी कंपनीज कैसे ऑपरेट कर रही है, सही है। ठीक है। हम्म। फिर वो हो गया जी ऑफिशियस बाय स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है। अब तो ये देखेंगे नहीं ये क्या अच्छा, ऑफिशियस बाय स्टैंडर्ड। बड़े फैंसी नेम्स हैं यार। है। फैंसी फैंसी नेम इस्तेमाल करते हैं ये लोग। अच्छा जी। अच्छा, an officious bystander is a legal fiction to test whether a term should be implied into a contract. The officious bystander is a metaphorical figure of English law and the legal fiction developed by McKinnon LJ in Southern Foundries Limited versus Sherlaw to assist in determining whether when a term should be implied into an agreement. While the officious bystander test is not the overriding formulation in English law today, it provides a useful guide। अच्छा, ऑफिशियस बाय स्टैंडर्ड यानी कि अगर मैं बायर का बंदा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो हम्म। टर्म इम्प्लाई कैसे होगी। हम्म। अब ये हमारा वो टाइम भी तो खत्म। क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई वो जो इम्प्लाइड टर्म है वो अग्रीमेंट के अंदर एंटर हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ, वो मैं देखूंगा एज एन ऑफिशियस बाय स्टैंडर्ड के इज इट रीजनेबल। मतलब थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड हाँ, पर्सन। एज अ थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन मैं सही है। देखूंगा। ठीक हो गया। हम्म। अच्छा जी, टीचर टर्म्स अच्छा मिला है मुझे। implied in law इम्प्लाइड इन लॉ। lays down two requirements: contract of a defined type, the necessity test, ठीक है। हम्म। अब वो कहते हैं कि जी implied in fact and implied in law. हाँ बिजनेस एफिकेसी टेस्ट इज अ फैक्ट कि आप फैक्ट्स की तरह चेक करते हो कि पीछे बिजनेसेस में क्या क्या होता जा रहा है। हाँ तो बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रेसिडेंट यू विल बी एबल टू डू द बिजनेस एफिकेसी टेस्ट। सिमिलरली ऑफ ये भी लाइक फैक्ट तो फैक्ट ही है ना कि ऑफिशियस बाय स्टैंडर्ड टेस्ट के कोई थर्ड पार्टी देख रहा है कि वो जो टर्म है वो इम्प्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। देन वी हैव इम्प्लाइड इन लॉ, जिसके दो रिक्वायरमेंट्स हैं। सही है। ऑब्वियसली लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ डिफाइंड टाइप, कि जिस डिफाइंड टाइप का होना चाहिए वो है कि नहीं है। एंड द नेसेसिटी टेस्ट। नेसेसिटी टेस्ट बताओ। नेसेसिटी टेस्ट है भाई आपका कि जी आपका कोई नेसेसिटी पे मबनी है कि नहीं कोई टर्म, ठीक है। हम्म। आपने हम्म। कोई गुड्स पहुंचाने हैं
एंड हम्म आपका जो दूसरी पार्टी है वो कह रही है कि यार वैसे तो आप जो है गुड्स पहुंचाते हैं हमें कल, हम्म ठीक है, हम्म या इन 2 वर्किंग डेज, हम्म हमें एक नेसेसिटी ये है कि हमें गुड्स हम्म चाहिए बाय बाय टुमारो, ठीक है, हम्म एंड दे हम्म डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो कहते हैं कि जी हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे, सही ठीक है, बट वी नीड दी गुड्स बाय टुमारो, एंड सही दे एग्री टू दैट, एंड वंस दे सही। एग्री द नेसेसिटी टेस्ट इज, यार ये एक नेसेसिटी थी जिसकी एक रिक्वायरमेंट थी, तो वो हम्म टर्म हमने जो है इसको इम्प्लाई किया। सही। वो वैसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, लेकिन हम्म नेसेसिटी एक थी, ठीक तो है, वो वहां बाय पे एक बाय टेकिंग नेसेसिटी थी। इनटू अकाउंट दैट नेसेसिटी यू डिड समथिंग। हाँ, एक नेसेसिटी होना लाजम है, और सही वो है। एग्रीमेंट वो के दोनों पार्टीज वो नेसेसिटी को समझ सकें वो भी लाजम है, सही है। ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक पार्टी नेसेसिटी को समझे, दूसरी पार्टी को पता ही ना हो कि वो नेसेसिटी है, सही है। ठीक है, वो नेसेसिटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया, तो आई थिंक इट इज फाइन फॉर टुडे। या सेंड अब मी मैं ये, द अच्छा, ये नोट्स। डॉक्यूमेंट मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, इस हम्म डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना यहाँ तक, एंड देन ठीक लेट्स है। डिस्कस इट ओवर द वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है। ठीक है।